काम देख रही हैं आप, यहाँ पर हालात देख रही हैं, बिल्कुल बंद है काम। अब पेट्रोल महंगा होने से जाहिर सी बात है हर चीज़ की रेट बढ़ती है। कारोबार नहीं, कारोबार कहाँ से होगा? इतनी महंगाई कर दी, कारोबार कहाँ से? हमारे को पीछे से इतना माल महंगा आ रहा है, हम तो खुद परेशान हैं। हम आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं ज़ैनब काज़मी, हम आवाम के साथ, और आज हम हैं पापोश मार्केट में। यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे इतनी महंगाई हो गई है तो किस तरीके से आप अपने घर की शॉपिंग करते हैं, कपड़ों की, ज्वेलरी की, चप्पलों की, और जिस तरह अभी शादियों के सीज़न थे तो शादियों के सीजन्स में आपको कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, तो इसके बारे में हम दुकानदारों से भी पूछेंगे और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़रीदार हैं, उनसे भी पूछेंगे। आइए मेरे साथ पापोश मार्केट में। जी सर, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या हालात हैं कि आपकी दुकान पे लोग आ रहे हैं, रश है या थोड़ा सन्नाटा है? थोड़ा सन्नाटा है वैसे ना, रश तो है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सन्नाटा तो है लेकिन काम अल्लाह का शुक्र है सही है, ना से तो ना है। नहीं, जैसे अभी पिछले साल की बनिस्बत इस क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, फिर लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ है, तो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं आप लोगों के पास आके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी शादियों के सीज़न से तो कपड़ों की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है शादियों की सीज़न में, फिर उसकी कीमत भी उसी तरह बढ़ जाती है, तो आप लोग खुद बढ़ा देते हैं या आपको बढ़ाना पड़ती तो है? हमारे को पीछे से इतना माल महंगा आ रहा है, हम तो खुद परेशान हैं। हम तो चाहते हैं कि कम से कम में हो, लेकिन हम क्या करें, पीछे से माल पीछे से किस वजह से ज़्यादा महंगा आ रहा है, क्या वजह है? भाई हर बंदे का एक जहन बना हुआ है कि पेट्रोल अगर महंगा होगा, हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं। हर चीज़ के ऊपर, चाहे आप खाने पीने का आइटम ले लो, चाहे पहनने का कपड़ा ले लो। गरीब गुरबा लोग भी आते हैं शहर से, वो गरीब लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम कपड़ा लेते, तो वो ज़रा आप अच्छी क्वालिटी का देते हैं या थोड़ा लोकल क्वालिटी जो होती है वो देते हैं? नहीं नहीं, जो देखिए ये तो ना आपकी ताकत है ना मेरी ताकत है, ये तो पहनने वाले का नसीब होता है ना, जो उसके नसीब में। हमारी तो ये कोशिश होती है कि हम सामने वाले को अच्छी से अच्छी चीज़ दें, और दुकानदार भी ये सोचता है कि यार मैं इसको कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज़ दूँ ताकि ये कस्टमर मेरा अपना रहे। तो आप कितना मतलब कम कीमत में कौन सा कपड़ा होता है आपके पास ब्राइडल में? ब्राइडल में देखिए मेरे पास स्टार्टिंग जो है 12,000 रुपये से स्टार्ट है। खरीद लेते हैं लोग? 12,000 की कैपेसिटी में खरीदते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो गई कि गरीब आदमी भी अपनी बेटी की शादी कर सकता है, 12,000 अफोर्ड कर लेता है। अब कर लेता है, कैसे कर लेता है ये तो वही जानता है, क्योंकि वो अपने घर के खर्चात खुद अपने किस तरीके से उठाता है वो अलग बात है। आइए हम आगे लोगों से पूछते हैं कि ना उनके क्या ख्यालात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए सर, ये बताएंगे अभी जो कपड़े की कीमत है बहुत ज़्यादा हाई पे हाई होती जा रही है, तो जब जेंट्स आते हैं तो वह बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि कपड़ा वैसे ही बहुत महंगा है, सिलाई इतनी महंगी है, तो आप क्या मतलब इतनी उसमें आप थोड़ी सी रियायत देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ हम 800 का बेचते थे अब वो 800 का आ रहा है हमें। अब वो डेफिनेटली 1000 रुपये से तो नीचे हम उसको बेच नहीं सकते, तो इसलिए जो ना कस्टमर बार बार यही कहते हैं कि हम तो पहले आपसे इस रेट में ले जा चुके हैं और आप जो है अब इस रेट में दे रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जैसे अभी चलो लड़की ज़ात है, उसकी शादी करनी है तो उसके लिए कपड़ा, जेवर, मतलब सारा सामान जहेज़ वगैरह होता है। जब लड़का होता है तो ज़ाहिर वो भी कोई मतलब ऊंचा तो नहीं, मतलब फैमिली से ही है, तो वो बेचारा वो भी गरीब है, वो भी अपने किस तरीके से कमा रहा है, कर रहा है, तो उसके लिए जो जोड़े होते हैं वो भी महंगे ही होते हैं, तो क्या उसमें थोड़ी सी कमी बेशी होती है या नहीं होती? असल में अभी ये इस तरीके का सिलसिला है कि यार जैसे पहले 20 जोड़ा इस्तेमाल करते थे तो अब 10 में इत्तेफाक कर लेते हैं लोग कि भाई पहले हम 20 देते थे तो अब 10 जोड़ा देंगे, क्योंकि महंगाई हो गई। अब महंगाई इतनी हो गई तो उसमें तो आपको क्या लगता है कि महंगाई का मतलब किस तरीके से महंगाई हुई है, कि आप लोगों को कैसे महंगा पड़ रहा है, पीछे से आपको महंगा क्यों मिल रहा है? असल में पीछे से इसलिए महंगा पड़ रहा है कि आपका पेट्रोल महंगा हो गया, सबसे बड़ी चीज़। अब पेट्रोल महंगा होने से जाहिर सी बात है हर चीज़ की रेट बढ़ती है। अब पेट्रोल से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो उसके वजह से जो है हर चीज़ पे जो ना ये कपड़ा हम 800 का बेचते थे, अब नहीं बेच पा रहे, अब वो 1000 से कम में देने का है ही नहीं। सही। अच्छा, वैसे अगर कोई आता है तो आप उसको कितने रेट में दे देते हैं? बहुत सब वो बोलेगा भाई मेरे इतनी रेंज नहीं है, तो कितनी रेंज तक आपके पास कपड़ा होता है कि आप उसको दे सकें? तकरीबन 700 तक का रेंज का है जो हम उनको प्रोवाइड करते ब्राइड का, लड़के के मतलब जोड़ा है? हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली सारे लड़के ही के लगे हुए हैं, लेडीज़ मतलब जो मतलब दूल्हे की बात करें, क्योंकि दूल्हे के लिए तो ज़्यादा परेशानी होती है ना कि महंगा जोड़ा देते हैं दूल्हे के लिए। जी हाँ, उसका जोड़ा ही अलग होता है, तो इस वजह से। अच्छा जी, देखिए
अगर लड़की ज़ात है उसके लिए जोड़ा लेंगे तो वो भी महंगा पड़ता है, अगर लड़का ज़ात है तो उसके लिए भी महंगा पड़ता है, क्योंकि उसकी भी शादी है तो उसके लिए भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि बहुत हर चीज़ पे महंगाई है, कपड़े पे भी महंगाई है। तो ये कह रहे हैं कि हम जेंट्स के पे भी 700-800 रुपये में जोड़ा दे देते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि गरीब लड़का भी अपनी शादी की तैयारी कर सकता है। चले आगे आए और आगे दुकानदारों से और दूसरे आने जाने वालों से पूछते हैं। आइए। अच्छा जी, बताइए आपके क्या राय है इस हवाले से? मेरी राय तो यही है कि देखें, शादी एक ही दफ़ा होती है। अब चाहे 100 रुपये का सूट हो या 1 लाख रुपए का हो, बंदा इन्होंने लेना ही लेना है। लेकिन ज़्यादा नमूदो नुमाइश से भी ये होता है कि एक गरीब आदमी पिस जाता है, कि वो कहते हैं कि भाई हमने तो उसको। आजकल नहीं पिसते हैं, आजकल एक से बढ़कर एक अगर 100 रुपये का ले रहे हैं तो वो बोले मैं 200 का लेंगे, बोले कर्जे से ले कुछ से ले, वो करेगा उसको। लेकिन कर्जा लेने से तो फिर ये होगा ना कि आपके लिए आगे की मुसीबतें खड़ी हो जाती। वो मसाइल देखता रहेगा बाद में। वो आने वाली जो है ना, वो कुछ ना कुछ लेकर ही आएगी। आपने अपनी फैमिली में की, अपने बच्चों की, बेटियों की शादियाँ की हैं? जी हाँ। तो आपके ऊपर बड़ा था सारा? बटन बड़ा था, लेकिन ये कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझे ना। जैसे मैंने कहा कि आपने कुछ नहीं देना है, हमें एक जोड़े में लड़की देते, सही है ना, बाकी हम अफोर्ड कर सकते थे, कर लिया हमने। ये इसका हल हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही कि ना इसका एक ही हल हो सकता है कि ना लड़की को कहें कि भाई एक जोड़े में आ जाओ, लेकिन हर किसी का दिल ऐसा नहीं होता, सबके अपने मिजाज हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात कही है लोगों के लिए। आइए। थैंक यू। बहुत खाली खाली बैठे हैं। कारोबार नहीं है, कारोबार कहाँ से होगा? इतनी महंगाई कर दी है, कारोबार कहाँ से? तो शादी के सीजन्स भी तो हैं, तो लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, तो जोड़ा पसंद करके जाते हैं। थोड़ा पसंद करके जाते हैं और महंगाई कितने वो हो रहे हैं, हर चीज़ें महंगाई हुई भी। जब महंगाई से फारिग होते तो शादी वगैरह शॉपिंग करें। शादी तो लाजमी करेंगे वो, और फिर जोड़ा तो लाजमी ख़रीदना है। तो आप लोग उस जोड़े में कमी बेशी करते हैं या आप उससे ज़्यादा बढ़ा के डिस्काउंट करते हैं? क्या करेंगे, वो परेशान होती हैं, आगे रो रही होती हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, इमरान खान इतनी महंगाई कर दी है, हम तो भाई डिस्काउंट में दे दें इनको। अच्छा, जो गरीब फैमिलीज़ भी आती होंगी तो उनके साथ आप रियायत करते हैं, कुछ डिस्काउंट? डिस्काउंट करता हूँ कि उनकी दुआ भी लेनी चाहते हैं कि किसी की दुआ भी मिले, अल्लाह पाक उसके नसीब से और भेज देता है हमारे पास। तो अमूमन लेडीज़ कितने जोड़े ख़रीद लेती होंगी? 10-12 इस तरह? अब पहले वाली बात नहीं है, अब 2 जोड़े 3 जोड़े लेने में बड़ा मसला मसाइल कर देती हैं। इतनी महंगाई हो गई, हम कहाँ से करेंगे? खाना पूरे करेंगे या ये भी करना ज़रूरी होता है? अच्छा, लॉकडाउन में और कोरोना में, इसमें आप लोगों का काम तो खैर सबका ही काम ख़राब हुआ, लेकिन उसमें हाँ, लेकिन अभी जो उस वक्त में आप लोगों के जो ड्रेसेस थे उसकी जो अमाउंट थी और अब के अमाउंट में, जब से ये लॉकडाउन भी खुला है, सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो कोई अप डाउन हुआ है? अप डाउन बहुत हो गया, बहुत फ़र्क पड़ गया काम का। अभी जिस दुकान पे बैठे हुए, हमारी दुकान है, ये 1.5 लाख का सेल होता था, अब तो 1,50,000 का भी सेल नहीं है, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई थी। कहाँ से हो? बेरोज़गार हो गए लोग, कारोबार ही नहीं है, हर आदमी परेशान है। जो भी कस्टमर लेडीज़ बैठती कहती है भाई हमें 10 सूट लेना, तब मुझे 3 सूट लेना, अब क्या करेंगे? ये भी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जो आती हैं ख़वातीन, तो वो ये कहती हैं कि नहीं हमें इससे हल्के में दिखा दें, या कुछ कहती हूँ इससे ज़रा भारी में दिखा दें, तो जिनके पास ज़्यादा होगा वो तो देती होंगी ना। अब जो देती होंगी ना, मगर ऐसे नहीं देती, पहले वाली बात नहीं है। तो 20% रहेगी, 100% है, 20% है। अब ऐसे ग्राहक नहीं आता, कहती मांगती तो अच्छे भाई ये दिखा दो, भारी सूट दिखा दो, अब उनकी रेंज नहीं होती। अब हमने क्या करना, कारोबार भी तो चलाना पड़ेगा। यानी एक गरीब बच्ची की शादी करना बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त में? बहुत मुश्किल होगी। पहले वक्त में क्या होता था? अल्लाह पाक जी ने सारा काम कराया था, अब अल्लाह की नसीब है, अब बच्ची की नसीब है। एक बंदा अगर कमा रहा है तो फिर 10 लोग उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके उसकी शादी हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा नहीं है कि पहले जो है ना एक बंदा कमाया 10 आदमी के खिलाफ, वो बात नहीं है। अब तो 10 कमाता है, 2 बंदे जो है ना, अब इससे घर चल रहा होता है। अभी आपके पास जो ड्रेसेस हैं उनमें मतलब क्वालिटी कितनी हाई है और कितनी लो है? कम से कम भी 4,000 तो स्टार्ट है मेरे पास, 4,000 4,000 स्टार्ट है। कम में 50,000 तक की शरारे भी हैं, 10 की भी शरारे हैं। अब देखना पड़ता है कस्टमर को। अब उनके आज के कस्टमर बैठती, अब कहती है भाई उमर जो है जब से ये कोरोना आया तब से कारोबार जो है ना, हमारे बेरोज़गार हमारे शौहर घर बैठे हुए हैं और ये बड़ा मसला मसाइल है। तो हम बोलते हैं चलो यार, कारोबार तो चलना है ना, किसी तरह चलाना है। चलें जी, हमने इनकी राय लिया, आगे हम लोगों से भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमने शॉपकीपर से तो पूछ लिया। आइए लोगों से पूछते हैं। सर क्या हालात हैं, बताएंगे आप ये इस वक्त क्या कंडीशन है? क्योंकि शादियों का सीजन है, तो क्या लगता है कि कुछ है सेटअप चल रहा है? लेकिन काम देख रही हैं आप, यहाँ पर हालात देख रही हैं, बिल्कुल बंद है काम। मुझे खरीदने की वो नहीं, ताकत नहीं है। एक टाइम था कि यहाँ पर जो है आपको पैर रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पर अभी दिख नहीं सन्नाटा।
अभी तक जब से पापोश मार्केट में स्टार्ट हुई हूँ वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कोई ऐसी खातून नज़र नहीं आई जो इस जगह पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आए, और ना बैठ रही हैं वो, हाँ हल्के फुल्के ड्रेसेस वगैरह ले रही हैं। तो वजह क्या है? वही तो है, कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई आवाम के पास से, आवाम वो ठीक है, कुव्वत खरीद की वजह से, और दूसरा जो इमरान खान ने जो महंगाई कर दी है उसकी वजह से जो हालात हुए हैं, तो खुद हम परेशान हुए हैं, तो हमें पता है सामने वाला भी परेशान है। अच्छा, गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करता है तो वो ये सोच के करता है कि मैं अच्छे से अच्छा जोड़ा दूँ, उसकी जो अपनी बिसात होती है कि मैं अच्छे से अच्छा अपनी बेटी को जोड़ा दूँ, तो उस हिसाब से आप लोगों के पास होते हैं जोड़े कि वो गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर सके? बिल्कुल अब रखने पड़ रहे हैं हमें, पहले तो नहीं होते थे, पहले तो यहाँ पर भारी सूट होते थे सारे, लेकिन अब हमें रखने पड़ रहे हैं, हर तरह के रखने पड़ रहे हैं। उसी हिसाब से कि हमें पता है लोगों के पास नहीं है इतनी ताकत खरीदने की। लोग आ भी नहीं रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, देख रहे हैं आपके सामने खाली बैठे। सीजन्स में लोग फिर क्या खरीद रहे हैं जब ये शादी ब्याह का सीज़न है और यहाँ हालात देख लें आप। आप ज़्यादा फिर रेट बताते होंगे ना उनको, इसलिए छोड़ के चले जाते होंगे। हम तो ज़्यादा क्या बताएंगे, हम तो मुनासिब रेट पे बेच रहे हैं, मुनासिब रेट की भी नहीं है ताकत। बात बताएं, ज़्यादा चिक चिक कौन करता है, लेडीज़ या जेंट्स? शायद हम ही लोग करते हैं, लेडीज़ और जेंट्स क्या करेंगे, हम लोग करते हैं ज़्यादा चिक चिक। अब नहीं है लोगों के पास तो क्या हम ही बोलते हैं उनसे कम करवाने को। वो छोड़ के चले जाते हैं, वो कहते हैं हाँ, क्या जवाब देते हैं उनको? बस हम फिर यही अल्लाह पे तवक्कल करते हैं कि बस और क्या जवाब देंगे उनको, बस कहीं और से अल्लाह ताला पूरा करवा देता है। देखा आप लोगों ने कि ना अभी तक तो वहाँ से लेके हम यहाँ तक जितने भी जो शॉपकीपर्स हैं उनसे बात करते हुए आ रहे हैं, उनका कहना यही है कि लोग आ नहीं रहे हैं, शादियों के सीजन्स हैं, लेकिन लोग आते भी हैं तो पूछ के और आगे चले जाते हैं क्योंकि उनको महंगा लगता है। इनके पास जो वैरायटी है सस्ती है, लेकिन वो भी उनको इतनी महंगी ही लगती है। तो चलें आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा ये बताइए, शादी के सीज़न चल रहे हैं और लोग कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी भी खरीदते हैं, गोल्ड भी खरीदते हैं, तो आपको अभी क्या नज़र आ रहा है कि है रिश्वत है आपके पास? इतनी परचेजिंग पावर नहीं है इस वक्त, सही है ना, इतनी परचेजिंग पावर है नहीं, क्योंकि हालात डिफरेंट तरफ जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो इतनी परचेजिंग पावर नहीं है। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो लोग मतलब गोल्ड के लिए आ नहीं रहे हैं, शादी का सीज़न तो है, लोग तो लेडीज़ तो आके सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदती हैं, दुल्हन को देना होता है या अपनी बेटी को देती हैं, बहनों को देते हैं। वो बात सही है आपकी कि जिसको नेसेसरी है दुल्हन के लिए या घर के लिए वो तो परचेज करते हैं, अदरवाइज जो आम रूटीन में जो सेल करते थे हम लोग वो नहीं हो रही है। रिजनेबल प्राइस में है ये सारी चीज़ें? नहीं, अभी तो गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, 1,32,000 रुपये से फिर नीचे आई है, सही है ना। तो अभी क्या लगता है पहले की खरीदो फरोख्त में और अभी की खरीदो फरोख्त में कितना फ़र्क आया है? महंगाई की वजह से 50% जी। मतलब लोगों ने कम कर दिया है, उसकी जगह पे इमिटेशंस खरीद रहे हैं। नहीं, जिसको सोना खरीदना है वो तो सोना ही खरीदेगा, क्योंकि इमिटेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, वो वन साइड होती है, ठीक है ना। गोल्ड तो ऐसी चीज़ है कि आपने ख़रीदा, ठीक है ना, किसी ऐसे वक्त में आप फिर इसको सेल करके पैसे अपने रिकवर कर सकती है। इमिटेशन में तो कोई रिकवरी नहीं है। ठीक है, तो लेडीज़ की ज़्यादा डिमांड क्या होती है? चूड़ियाँ होती हैं या सेट होते हैं या लॉकेट्स, बुंदे, बालियाँ, इस तरह की क्या उनकी डिमांड होती है? डिफरेंट डिमांड है, किसी की चूड़ियाँ है, चेन है, लॉकेट्स हैं, सेट हैं, हाफ सेट हैं। अगर कोई गरीब बच्ची की शादी है और गरीब बच्ची का कोई बाप आया है, उसकी माँ आई है, वो आपसे पूछे कि भाई अगर आप मुझे इतने कम पैसों में करके दे दें, तो उसमें क्या होता है, गोल्ड थोड़ा कम कर देते हैं या उतना ही डाल के आप उसको देते हैं? हम कोशिश ये करते हैं कि गोल्ड की प्राइस तो कम नहीं हो सकती है, हम अपनी मजदूरी, अपना प्रॉफिट छोड़ देते हैं, बस इतना हम कर सकते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गरीब बच्ची की शादी के लिए भी ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं, और हमें भी इस तरह सोचना चाहिए क्योंकि वो भी हम गरीबों की बच्ची है और हमें उसका ख्याल करना है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि हमने शॉपकीपर से भी बात की, हमने लोगों से भी बात की। मेजॉरिटी ने यही कहा कि महंगाई इतनी है कि लोग हमारे पास आ नहीं रहे हैं। हमारे पास जोड़े हैं, कम कीमत वाले भी हैं, ज़्यादा कीमत वाले भी हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं। गोल्ड है वो भी लोगों की बिसात से बाहर है, लेकिन जो ख़रीदने वाले हैं वो ख़रीद लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमने बात की, लेकिन कुछ लोगों ने बात करना मुनासिब नहीं समझा। फिर भी हम यही चाहेंगे कि जो भी हो आगे के लिए अच्छा हो, और एक गरीब बच्ची की शादी करना वाकई बहुत मुश्किल काम है इस दौर में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत भी दिखाते हैं और जुर्रत भी दिखाते हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक कीजिए, ज़ैनब काज़मी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आवाम की टीम के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।